संकल्प यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। आज वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनिंदगान से बातचीत की। वजीर आजम ने शुरका से खिताब भी किया। मुल्क भर से हजारों की तादाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस्तिफादा कुनिंदगान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मरकजी वज़रा और एमपीज, एमएलएज और मकामी सतह के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ये यात्रा मुल्क भर में निकाली जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत की अहम स्कीमों को मुकम्मल करना है और उसकी जानकारी देना है। इसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इन स्कीमों के फवायद मुकर्ररा वक्त में तमाम टारगेट इस्तिफादा कुनिंदगान तक पहुंचे। भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत के शहीद हीरोज की बहादुरी को याद किया गया और उनके मुल्क के तई मोहब्बत और जज्बे को सलाम पेश किया गया। वजीर आजम ने कहा कि विजय दिवस के मौके पर बहादुर हीरोज की कुर्बानी को याद किया जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ फैसला कुन फतेह को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 1971 की जंग के बहादुर हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। विजय दिवस के मौके पर जेओसी टाइगर डिवीजन के मेजर जनरल गौरव गौतम ने अपने बयान में कहा कि अपने शोहदा के बलिदान को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमारा देश इतनी प्रगति के रास्ते पर है। और एक बार मैं सबको, आप सबको और सारे लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन आर्मी की तरफ से विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों को मायूस और बेसमत करार देते हुए निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपोजिशन जमातें आर्टिकल 370 पर मनफी सियासत कर रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है। सूद ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में अक्सरती
नशिस्तें जीतकर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को तेज कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाई थी आज जम्मू में, इसी तरह से यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो बीजेपी की बात करें तो जम्मू में उनकी एक वर्कशॉप भी थी आज। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं आशीष सूद, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं, नेशनल लीडर और को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको, एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी की तरफ से बार बार आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस पे फाइट करते रहेंगे, 370 आर्टिकल पर फाइट चलते रहेगी। आज आपका दौर है बीजेपी का तो आपने हटा दिया, लेकिन जब हमारा दौर आएगा हम इसको दोबारा यहाँ पे लागू करवाएंगे। देखिए, ये बड़ी गैर जिम्मेदार बयान है। ये हमारी बात को और सब्सटैंशिएट करते हैं जब हम ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का देश के संविधान पे भरोसा ही नहीं है। वो एक अलग किस्म से देश को और अपने राज्य को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये कह देना यहां तक तो जस्टिफाइड है कि अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए, अपने बचे खुचे पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए अपने वर्कर को ये जताने की कोशिश करना कि फाइट इज स्टिल ऑन। मगर ये कह देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये कह देना कि हम इसे फिर संविधान की सम्मत चीजों को अंडू कर देंगे, अगर इसी प्रकार से वो देश चलाना चाहते हैं तो वो इस बात को अपनी गिरह में बांध के रखे कि ऐसे अराजक तत्वों को जनता कभी समर्थन नहीं देती है।